Hello dear students, how are you all? I hope all are good. I am Priyanka Gupta, your class 8 science teacher. Today we are discussing about vaccine. वैक्सीन की बात करते हैं। देखिए आज के टाइम में, कोरोना के टाइम में, यू ऑल नो दैट वी हैव टू यूज वैक्सीन because if we want to become safe that we have to use it from corona. तो वैक्सीन का यूज क्या है? व्हाट इज़ द रोल ऑफ वैक्सीन? वैक्सीन का रोल ये है कि देखिए हमारी बॉडी में कई बार माइक्रोब्स जो है एंटर करते हैं, ठीक, तो कुछ वायरस एंटर कर जाते हैं, तो हमारी खुद की जो बॉडी में एंटीबॉडीज़ होती हैं वो फाइट करती हैं उनसे, लगातार ढिशुम करती है ना। तो उससे क्या होता है कि वो अपने आप ही हमारी बॉडी मेंटेन करती है। आप खुद ही देखिए, हम कई बार कितना गलत खाना खाते हैं और कोई चीख रहा है और उसका इफेक्ट हम पर भी आता है, लेकिन हम फिर भी बीमार नहीं पड़ते। सो ड्यू टू दिस, बिकॉज हमारी जो खुद में एंटीबॉडीज़ है ना, वो इतना रोल प्ले करती है कि वो खुद ही लड़ ले, मेडिसिन की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन जब वो हार जाती हैं, दिक्कत होती है, तब जाके हमें मेडिसिन लेनी होती है। तो वैक्सीन का भी रोल यही है कि वैक्सीन हमें हेल्प करती है, बहुत सारी एंटीबॉडीज़ बना देती है। क्या बना देती है? बहुत सारी एंटीबॉडीज़, जिससे क्या होता है हमारी बॉडी को फाइट करने में और ज़्यादा अच्छी हो जाती है। तो वैक्सीन क्या करती है? एंटीबॉडीज़ बनाती है। एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं? फाइट करती हैं। किससे? माइक्रोब से। अब बात करते हैं आगे। इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। देखिए हमारे जो प्लांट्स होते हैं उनमें किसकी नीड होती है? नाइट्रोजन की नीड होती है। किसकी? नाइट्रोजन की। ठीक, तो कुछ माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जो एयर के अंदर, नाइट्रोजन तो होती है, ये सबको पता है, वो नाइट्रोजन को अपनी सॉइल में टाइटली होल्ड करके रखते हैं। इससे क्या होता है? हमारे सॉइल को नाइट्रोजन मिलती है। सो दैट इज़ वेरी एसेंशियल। मीन्स ये सच टाइप ऑफ माइक्रोब आर कॉल्ड बेनिफिशियल माइक्रोब्स, और कैन वी से दैट दीज आर द फ्रेंडली माइक्रोब। तो दो बातें अब तक क्लियर हुई है। वैक्सीन क्या करती है? वैक्सीन क्रिएट्स एंटीबॉडीज बनाती है, जिससे हम फाइट कर सके डिजीज से। और माइक्रोब्स क्या होते हैं? कुछ माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जो प्लांट्स की ग्रोथ में, डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं बाय होल्डिंग द नाइट्रोजन इन द रूट्स ऑफ प्लांट्स। अब बात करते हैं क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। ओके, अब एक बात है, देखिए आप अगर कभी अपने घर का वेस्ट जो है, ये देखिए वेस्ट जो है, क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, उसको जैसे आपकी सब्जी होगी, फ्रूट्स हो गया, ये सब, ठीक, इन सबको प्लांट्स की जो वीड होते हैं, एक्स्ट्रा प्लांट्स होते हैं, पत्ती होती है, वाट एवर, तो इन सबको क्या किया आपने? मिट्टी में मिला दिया, दबा दिया। ठीक, दोस्तों क्या देखोगे आप कुछ समय बाद? दैट यू विल सी दैट दे बिकम डिकम्पोज एंड फॉर्मिंग मैन्योर। यानी वो सब डिकम्पोज हो गए और वो मिट्टी में मिलके क्या बन गए? एक मैन्योर बन गए। एंड दैट गिव्स द न्यूट्रिशन टू द सॉइल। ओके, उसकी एंड इंक्रीज द फर्टिलिटी, और उसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज कर रहे हैं। इतनी बात ठीक हो गई। अच्छा, अब हम ऐसा कर भी सकते हैं। देखिए घर पे 2 पॉट लें और 2 पॉट लेके क्या करें, एक में प्लास्टिक बैग्स और ग्लास टॉयज, ब्रोकन टॉयज, ग्लास, कांच है ना, ये सब चीज़ें हम डालें, और दूसरे में लीफ और और फ्रूट्स पील्स, वेजिटेबल पील्स में छिलके, ये सब हमने डाल दिए। तो क्या हुआ? कुछ समय बाद हम देखते हैं कि उस सॉइल में वो सब मिक्स हो गया। दिस इज द मैन्यूअर। ठीक हो गया? ओके, अब है डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन। यानी कुछ ऐसे होते हैं जो ह्यूमन्स में डिजीज क्रिएट करते हैं। सच टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कम्युनिकेबल। यानी कि देखिए सबसे बड़ा आज के टाइम कम्युनिकेबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है? कोरोना वायरस, है ना। कोरोना वायरस से क्या होता है? किसी एयर के थ्रू ये हमारी बॉडी में एंटर करता है। तो ये क्या ऐसे सच टाइप ऑफ वायरसेस और कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज।
कम्युनिकेबल वायरसेस, है ना। और जो है इसमें इस डिजीज़ को कम्युनिकेबल डिजीज़ बोलते हैं। और व्हेन ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम कम्युनिकेबल कॉमन कोल्ड मतलब छींकना, और तो क्या होता है उसकी जो ड्रॉपलेट्स हैं वो उसके सामने वाले के मुंह पर आ सकती हैं या कहीं भी आ सकती है, जिससे वो टच करके अपनी बॉडी में एंटर करता है। तो ये भी तो क्या है, दिस इज ऑल्सो, ये कोरोना वायरस जैसे ही तो बात है। तो दीज आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज। ओके, अब इसके लिए इसमें सबसे जो रेस्पॉन्सिबल होता है वो कई बार क्या होते हैं, मक्खी, फ्लाई क्या करती है, फ्लाई सिट्स ऑन द एनिमल एक्सक्रीटा एंड वेस्ट, उन पर बैठती है, जैसे वेस्ट फूड, एनिमल एक्सक्रीटा, इन सब पे बैठते वहाँ से अपने पैरों में क्या लेती है, वो जर्म्स लेती है और हमारे फूड पे डाल देती है। और ये जो एनिमल, ये जो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दे गो इन अवर बॉडी। ठीक, अब एक और बात होती है, जैसे ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं इनको क्या कहते हैं, पैथोगन्स। क्या कहते हैं, पैथोगन्स। ये देखो यहाँ पे ये है पैथोगन्स। ठीक है, तो आप ये वर्ड याद रखेंगे, पैथोगन्स। ठीक, ओके। और एक होती है एनोफेलिस मॉस्किटो। तो ये क्या करती है, ये हमारा मलेरिया जो है उसको कैरी करती है, यानी एक की बॉडी में काट लिया, दूसरी की में भी काट लिया, तो उसके जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो दूसरी की बॉडी में चले गए। ठीक, और दिस इज द प्लाज्मोडियम। और फीमेल एडिस मॉस्किटो, एक होता है एनोफ्लिस मॉस्किटो, एक होता है एडिस मॉस्किटो। एनोफ्लिस मॉस्किटो स्प्रेड्स मलेरिया। फिर से बोलिए, एनोफ्लिस mosquito spreads malaria. Aedes mosquito spreads dengue. Aedes mosquito spreads dengue. Anopheles mosquito spreads malaria. ओके, तो ये यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। अब इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट टाइम। ओके, थैंक यू।